सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। वहीं हमारा जन्म हुआ 1967 में। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में एमएससी किया। चांसलर गोल्ड मेडल भी मिला। हम वहाँ पर 2 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। फिर 1970 में इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस IRS ज्वाइन किया और 1971 में भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किए। फॉरेन सर्विस में होने के कारण हमें कई जगह कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करने का मौका मिला, जैसे कि मैं तंजानिया, ट्यूनीशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ हैती और जमैका में मैं हाई कमिश्नर था, और दुबई में कौंसल जनरल और बर्मिंघम UK में भी मैं कौंसल जनरल था। वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया में मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था। और इस तरीके से हमें डिप्लोमेट्स लोगों से मिलने का और डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस में आने जाने का काम लगा रहता था, जहाँ कि मैं बीफ नहीं खाता था। तो अक्सर लोग पूछते थे, दूसरे हमारे कलीग एम्बेसडर्स, कि एम्बेसडर गुप्ता, आप बीफ क्यों नहीं खाना चाहते हैं? तो मैं कहता था कि भाई, जो हमारा ऋग्वेद है, हिंदुओं का प्राचीन धर्म ग्रंथ, उसमें गाय को अघन्य कहा गया है। दैट इज़ विच कैन नॉट बी स्लाटर्ड, विच शुड नॉट बी स्लाटर्ड, विच शुड नॉट बी किल्ड। ने इसको गाय को किल करने पर जो है वो प्रतिबंध है, इसलिए इसका मांस खाने का तो हम लोगों के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस तरीके से जो है उनको मैं कहता था। लेकिन और उसमें ऋग्वेद में, अथर्ववेद में एक श्लोक में कहा गया है कि जो लोग बीफ खाते हैं उनके बच्चे, उनके पोते, प्रपौत्र और इन सभी लोगों को जो है जानलेवा बीमारी हो जाती है और इन लोगों का अकाल मृत्यु हो जाती है। इस अथर्ववेद की श्लोक नंबर जो मैं बता दूं आपको, 12.4.38 है। और इससे एक जेनेटिक डिजीज़ होने की संभावना बताई गई है इसमें। इसके विपरीत अथर्ववेद में ही कहा गया है, श्लोक नंबर 4.11.3, जिसमें कहा गया है कि जो लोग बीफ नहीं खाते हैं वो लोग स्वस्थ एवं बलवान रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो वेद ये कह रहा है कि जो गो मांस खाते हैं उनको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। ये चीज़ आजकल WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि जो लोग बीफ खाते हैं उनको मैड काऊ डिजीज़ होने की संभावना अधिक रहती है। मैड काऊ डिजीज़ को बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी कहते हैं, जो कि फैटल है, जो कि जानलेवा है, जो कि नॉन क्योरेबल है। इसका कोई इलाज नहीं है और इसमें केवल 1 वे ट्रैफिक ही होता है। तो इस तरीके से वेद और WHO दोनों ही एक ही चीज़ को कहते हैं कि बीफ इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बीफ जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए बुद्धिमान हिंदू लोग जो है, हम वो बीफ खाना नहीं पसंद करते, नहीं खाते हैं। जिनको डिटेल में जानना हो वो हमारी वेबसाइट hindusamrasta.org पर जाएं और इस वेबसाइट के गैलरी सेक्शन में WHO की वो प्रेस बुलेटिन रखी हुई है। धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद।